नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों 6800 के जितने भी चयनित साथी हैं लखनऊ धरने को लेकर के बात करेंगे और 12,460 शिक्षक भर्ती मामला है इसको लेकर के बात करेंगे। क्योंकि आज जो है जनता दरबार में सीएम से भी मुलाकात किया गया है। 12,460 शिक्षक भर्ती में लेकर के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर से भी बात हुई है, शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात हुई है, सचिवालय में भी अधिकारियों से मुलाकात का प्रयास किया गया है। तो ये सारी अपडेट्स हम आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। यहाँ पर कुछ आवश्यक सूचना है आप सभी के लिए। और 72,825 शिक्षक भर्ती में आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, फाइनल आदेश या जो मामला था वो निस्तारित हो चुका है और वहाँ पर कोई भी राहत छात्रों को नहीं मिल पाई और जितने छात्रों की नियुक्ति का मामला था फिलहाल में वहाँ पर कुछ नहीं हो पाया और उनकी जो मांग है एक तरह से खारिज हो गई है, जिसमें कि सरकार ने भारी विरोध किया था। जो छात्रों की मांग थी तो सरकार जहाँ पर साथियों फेवर में नहीं होती है, कहीं ना कहीं वहाँ पर सिस्टम से न्याय लेना या फिर सिस्टम के खिलाफ संघर्ष करना एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा चैलेंज हो चुका है आज की डेट में। गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी मामला बहुत जल्द निस्तारित करवा करके छात्रों को न्याय भी मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे साथियों आरक्षण विसंगति के मुद्दे पर अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा साहनी 1992, आर के सब्बरवाल 2007, राजेश कुमार दरिया 2007, सौरभ यादव 2021, साधना सिंह डांगे 2022 के मामलों में स्थापित कानून के अनुसार यदि आरक्षित उम्मीदवार मेरिट के कारण सामान्य श्रेणी में चुना जाता है तो उनका चयन उनकी श्रेणी के विरुद्ध नहीं जाएगा जिससे वह संबंध रखते हैं। यानी अगर कोई ओबीसी का छात्र है अनारक्षित की सीटों पर अगर चयनित हुआ सामान्य श्रेणी में तो उनकी जो सीटें खाली होगी उनके वर्ग की, उस सीट को उनके वर्ग के ही किसी अभ्यर्थी से भरा जाएगा, उनकी सीट पर अन्य आरक्षित वर्ग को ही चुना जाएगा। यह फैसला देते हुए कोर्ट ने प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों को ओबीसी सूची में चयन करने का आदेश दिया और कहा कि विभाग पहले से चयनित उम्मीदवारों को व्यवस्थित नहीं करेगा। यानी जो गलत तरीके से चयनित हो चुके हैं उनका समायोजन नहीं किया जाएगा बल्कि उनको बाहर रखा जाएगा, सीधी सी बात है। और आप देखेंगे साथियों अभी 6800 का मामला है जिसमें 6800 जो पहले से चयनित है जिनकी जगह पर ओबीसी एससी के इन छात्रों को नियुक्ति मिलनी चाहिए थी। हालांकि आप देखेंगे विसंगति के क्रम में भी, ओवरलैपिंग के क्रम में भी देखेंगे आप तो 7+2+ लगभग 9,000 सीटें यहाँ पर चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर मिला है 6800। ये देखिए दो तरह के जो रिपोर्ट थी या कह लीजिए जो एनसीबीसी की रिपोर्ट थी उसमें दो तरह के मामलों पर जब विचार किया गया था और जब अंतरिम रिपोर्ट आई थी तो महेंद्र पाल एंड अदर्स वाली याचिका के अंतर्गत उस रिपोर्ट को जारी किया गया था। फिर बाद में सरकार ने भी जो लिस्ट बनाई 6800 की उसी याचिका के अंतर्गत, तो उसमें 27-21 के अंतर्गत आप सभी जानते हैं 18,988 सीटों की विसंगति सामने आई थी और जो उसमें कट ऑफ सरकार ने बताया था हलफनामा दे करके कोर्ट में। ऐसा नहीं कि छात्रों ने कोई अपने हिसाब से कोई कट ऑफ बताया हो। और उसके बाद ओवरलैपिंग के क्रम में भी जब वहाँ पर 7,000 के लगभग जो है विसंगति बताई गई थी वो लगभग 18 या 1900 एससी कैटेगरी में, सब मिलाकर के लगभग ओबीसी एससी का लगभग 9,000 हो जाता है। यहाँ पर देखिए 5:30 बजे एक कार्यक्रम रखा गया है इंडिया अहेड हिंदी की तरफ से। आप देखेंगे 12,460 शिक्षकों की भर्ती कोर्ट में लचर पैरवी के नाते अटकी। 69,000 शिक्षक भर्ती राजनीति का शिकार, आरक्षण घोटाले के थे आरोप, तारीख पर तारीख आज भी नौकरी का इंतजार कर रहे टीचर। तो साथियों 6800 में भी कोर्ट मामला चल रहा है 69,000 आरक्षण मुद्दे पर और 12,460 शिक्षक भर्ती में भी कोर्ट मामला चल रहा है। 4 तारीख को भी डेट लगी है। साथियों इसमें आप अपने मुद्दे को रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और इन दोनों ही प्रकरण में अगर यहाँ पर सरकार उचित पैरवी करना स्टार्ट कर दें तो ये मामले बहुत जल्द निस्तारित भी हो सकते हैं और इन छात्रों के साथ न्याय भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों 6800 के जो है तमाम अभ्यर्थी लखनऊ में धरना दे रहे हैं। बाकी लोग जिस प्रकार से भी वो हेल्प कर पा रहे होंगे या फिर नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आवश्यकता इसी बात की, क्योंकि देखिए मान लीजिए सिंगल बेंच से अभी आपको अंतरिम राहत मिल गया, हो सकता है फिर वहाँ पर कोई मामला आगे बने, फिर ये मामला हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में जाए, हो सकता है कल को फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए। आपकी नियुक्ति होना आवश्यक है। बिना नियुक्ति हुए कोर्ट में मैटर चलता रहा, कितना मामला लंबा खींचेगा, फिर आने वाले समय में चीज़ें क्या होंगी कोई नहीं जानता है।
तो इसीलिए नियुक्ति के लिए आपको धरातल पर आकर के अपनी मांग को न्याय संगत तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री जी के सामने रखनी होगी, ताकि 6800 की जो विसंगति तो ज़्यादा की हुई थी, लेकिन जो 6800 की जो लिस्ट सरकार ने जारी की है, आपको नौकरी यहाँ पर, नियुक्ति आपकी तुरंत यहाँ पर की जा सके। 12,460 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी, आप भी अपना मुद्दा ज़रूर रखें। हालांकि आज जो है बहुत अच्छा प्रयास किया गया आपकी तरफ से। आप देखेंगे आज सुबह से ही जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जी के यहाँ मुलाकात हुई जनता दरबार में, उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को ज्ञापन दिया गया, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी को ज्ञापन दिया गया, फिर बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई, जहां पर मंत्री जी ने बोला कि इसको करवाना है, हमारे संज्ञान में है, उन्हें बता दिया गया है। 4 को तारीख लगी है। हम लोग सचिवालय आए हैं, नंदी जी से मिलने, आप पास आते ही हम लोग उनसे मिलकर दीपक सर को फ़ोन कराएंगे। तो ये कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट्स थी आप सभी के लिए। आगे की जो भी सूचना होगी, जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी, और आपके मुद्दे को निरंतर हमारे चैनल के माध्यम से उठाया जाता रहेगा। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर करते रहा करें। धन्यवाद।